ज़्यादातर हम लोग विवाह और वैराग्य को एक दूसरे के विरोध में मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महादेव कहते हैं, सबके साथ रहकर भी किसी का मोह न करना, ये भी वैराग्य है। विवाह के नियमों का पालन करना, किंतु माया से दूर रहना, ये भी वैराग्य है। अहम भाव को दूर रखकर अपने धर्म की पूर्ति करना, ये वैराग्य के रूप ही है। जब हम इन चीज़ों को अपनाएंगे तो ये चीज़ें विवाह और वैराग्य एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। वैराग्य को इंसान त्याग भी समझता है। उसे लगता है उसे इसके लिए भौतिक दुनिया का त्याग और सुख का त्याग करना होता है। वैराग्य मोक्ष प्राप्त करने का साधन भी माना जाता है। महादेव कहते हैं, सच्चा वैराग्य बाहरी स्थिति की बजाय मन की आंतरिक स्थिति होती है, जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन में भी प्राप्त कर सकता है। संसारी मनुष्य संसार की भोग विलासता में फंस जाता है, माया में फंस जाता है, इंद्रियों के सुखों को ही सुख मान लेता है, सुख दुख के चक्र में फंसा रहता है। जब तक आप स्वयं को शरीर में बंधा पाओगे, इस चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक आप ये जान नहीं लेते कि आप आत्मा हो, शुद्ध और पवित्र आत्मा। ये शरीर तो एक वस्त्र की तरह है। आत्मा को ना तो सुख है ना तो दुख है। जहाँ राग ना हो, जहाँ द्वेष ना हो, वही तो मोक्ष है। यही परम अवस्था है। जब हम आत्मा में स्थित रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि आत्मिक सुख इन शारीरिक सुखों से ज़्यादा आनंददायी है। इन इंद्रियों के सुखों की उस आत्मा के सुख के आगे कोई मूल्य नहीं है। आप संसार में रहते हुए भी बैरागी कैसे बन सकते हैं? तो इसके लिए आपको गृहस्थ धर्म निभाना है, लेकिन उसमें आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। वैराग्य के लिए सब कुछ छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं होती। जब सब कुछ होते हुए भी आपका मन अगर शांत है, सुख में और दुख में भी आप संतुलित हैं, आप आत्मा के आनंद में मस्त हैं, बाह्य जगत का आपके अंतर जगत में कोई परिणाम नहीं होता, आपकी स्थिति सुख दुख से परे है, आप खुशहाल जीवन जी रहे हैं, यही वैराग्य है। महादेव कहते हैं, परमात्मा को पाने के लिए केवल अपने आप को जानना ज़रूरी है। उसे मिलने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमारे अंदर है। जैसे रखोगे वैसे ही रहूँगा और खुश रहूँगा। यही परम को पाने का आनंद है और कुछ नहीं। इसलिए महादेव कहते हैं, आत्म संयम से जीवन जीना ही वैराग्य है और कुछ नहीं। हर हर महादेव।